एवरीवन, वेलकम इन आर्या एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है सेट्स। तो सेट्स पढ़ने के पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो नंबर्स जैसा आप लोग पहले भी जानते होंगे नंबर्स क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स के अबाउट आप जानते हैं, पर थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, तो इन सब नंबर्स के बारे में जरा जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। जैसे सपोज करिए कि आप किसी क्लास में पढ़ते हैं या फिर किसी क्लास में आप टीचर हैं। उस कंडीशन में आप देखिए कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से काउंट करते हैं। मीन्स आपकी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो 1 से होती है, कभी 0 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट होती। और ना ही कभी आपने ऐसा काउंट किया होगा कि -3 -2 -1। तो आपकी काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब और भी जितने काउंटिंग नंबर्स होंगे 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। अब देखिए इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए अगली चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है नेचुरल नंबर के पास हम क्या पढ़ सकते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर देखिए, इंटीजर नंबर को आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर को आई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं जेड से भी डिनोट किया जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 0 के साथ, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड इनवर्स ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड एज इंटीजर नंबर। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनके इनवर्स को भी लिखिए और उसके साथ साथ 0 को भी साथ में ले लीजिए, तो उनको क्या बोला जाता है? इंटीजर नंबर बोला जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इस तरीके से, माइनस इन्फिनिटी डैश डैश डैश, यहां पर आप कह सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स को इंटीजर नंबर कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। अगली चीज है होल नंबर। अगली चीज हम क्या पढ़ेंगे? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड एज द होल नंबर। काउंटिंग नंबर्स हमारे पास क्या क्या थे? 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब इसमें 0 को भी इंक्लूड अगर कर ले हम लोग तो इसको क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, बहुत इजी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगली चीज हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। अगली चीज क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए सेट अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। लाइक 2 किसी से भी डिवाइड होता है क्या? नहीं डिवाइड होता। या तो वो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद देखिए अगली नंबर हम ले सकते हैं 11 13। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। इनको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। क्योंकि ये नंबर से या तो खुद से डिवाइड होंगे, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, और 1, यानी कि ये या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होते। एक स्पेशल चीज आप याद रखिएगा कि 2 एक लौता ऐसा इवन नेचुरल नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। अगर इवन प्राइम नंबर की बात की जाएगी तो केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। एक और बात यही मैं बता देना चाहता हूं कि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो देख लीजिए आप। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी न किसी नंबर से डिवाइड होंगे। यानी मोर देन 2 डिविजिबल जिसके पास हो, मोर देन 2 डिविजिबल जिसके पास होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है।
यानी जैसे आप देख लीजिए 22 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होता है और 20 से भी होता है। तो इसको क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। आप दूसरा नंबर ले लीजिए 5 ले लीजिए, सॉरी 5 नहीं 6 ले लीजिए। 6 खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। तो इसके पास मोर देन 2 डिविजिबल है, तो इसको क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर। लेकिन एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं आपको कि 1 जो होता है वो ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। एक अलग चीज मैं आपको पढ़ाऊं, नेक्स्ट नंबर आपका रेशनल नंबर। अगली चीज आपका क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। अब रेशनल नंबर क्या है? जिस नंबर को P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसे नंबर जिनको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 2 अपॉन 3, ये क्या है? रेशनल नंबर है। मैंने क्या बताया? P अपॉन क्यू के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। एक बात और, जो ये Q होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं 2 की बात करूं तो क्या ये रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं वहां पर 1 लिखा जा सकता है। तो ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो इस तरीके से कुछ मैंने बेसिक्स रिकॉल कराया जो आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा और इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगली चीज हम पढ़ते हैं, अगली चीज हमें ये पढ़ना है कि सेट को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, सेट को लिखने के लिए 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, लिस्टिंग मेथड का मतलब एक तरीके से सिर्फ आपको लिस्ट बनानी है, सूची बना देनी है। रूल में क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ये पहचानना है कि कौन सा रूल इसमें लगा हुआ है। तो ठीक है, चलिए 1-2 एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 पर हम आएंगे। तो सपोज आपको गिवन है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो ये ध्यान से अगर देखें, ये हो गया लिस्टिंग फॉर्म आपका। बस इतना ही करना होता है लिस्टिंग फॉर्म में। अब रूल मेथड में इसी चीज को लिखना है, तो ध्यान से देखिए, इसका रूल पहचानिए। ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इवन नंबर। फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, a इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इवन नंबर। ठीक है, इसको इवन नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं आप। अगली चीज, एक और एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। सपोज ऐसा गिवन है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो ये ध्यान से देखिए, अगर रूल मेथड में लिखना हो तो ये क्या है आपका? एक तरीके से देखिए तो नेचुरल नंबर है। इसको किस तरीके से लिखेंगे? a इज इक्वल टू, यहाँ पर b भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर b है तो यहाँ b लिखेंगे। b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। सपोज आपको गिवन है a e i o u। तो ये देखिए वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स होते हैं किसके? इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट्स के। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे? x such that x is vowels of English alphabet, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.1 पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी लिस्टिंग फॉर्म में लिखना आपको। क्या गिवन है? देखिए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू क्या? 2 4 6 8 10 12। ये सब क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। याद करिए, स्टार्टिंग में वीडियो आपने जब देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि 2 इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है। तो इसमें प्राइम नंबर इवन पूछा है तो सिर्फ क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 के अलावा एक भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। चलिए, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर
नेगेटिव इंटीजर देखिए, इसीलिए मैंने नंबर्स के बारे में पहले बताया, बेसिक स्टार्ट किया इस शुरू में ही, सेट के पहले मैंने नंबर्स पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि वो इसमें जरूरी रहेगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, -1, -2, -3 डैश डैश, आगे भी आप लिख सकते हैं -4, -5, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब नेक्स्ट वन देखिए क्या है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम सुर के 7 बेसिक साउंड क्या क्या होते हैं, D इज इक्वल टू क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, यही तो होता है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यही तो होता है सारे गामा पा धा नी। इसको क्या बोलते हैं, सरगम सुर बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फिनिश हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या देखिए, 4/3 बिलोंग्स इन क्यू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स। तो देखिए क्या लिख देंगे, इसको वर्ड्स में लिखना है तो क्या बोलेंगे, 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, यानी कि 4/3 बिलोंग्स कर रहा है क्यू में, इसका मतलब वो सेट क्यू में है। तो वही हमने लिख दिया 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, बस हो गया। देखिए बहुत इजी है, बस आप थोड़ा समझिए। उसके बाद देखिए -2 डज नॉट बिलोंग्स इन एन, मतलब -2 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन। ध्यान से समझिए, इस सेट का ये एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर क्रॉस लिखा था। समझ में आया होगा। चलिए, P सच दैट P इज एन ऑड नंबर, इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, P is set of all P, ठीक है, all P such that, इसको क्या पढ़ते हैं, such that, फिर से देखिए कैसे मैंने लिखा, P is set of all P such that P is an odd number, such that P is an odd number। इस तरीके से इसको लिखते हैं, बहुत इजी है। एक बार फिर से देखिए क्या था, 4/3 बिलोंग कर रहा था क्यू में, तो ये इसका एलिमेंट हो गया। ये -2 बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए एलिमेंट नहीं होगा। इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, P इज सेट ऑफ ऑल P सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, P इज एन ऑड नंबर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। मतलब कोई भी 2 सेट लिखना है, एक बार लिस्टिंग मेथड से लिखिए, एक बार रूल मेथड से। तो यहाँ पर मैं कॉलम बना लेता हूँ एक तरीके से। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, लिस्टिंग मेथड, और इस साइड हम क्या लिखेंगे, रूल मेथड। 2 सेट ही लिखने हैं आपको, कोई भी 2 सेट आप लिख सकते हैं। चलिए मैं 2 सेट लिख देता हूं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए, इसको रूल मेथड में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, A इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ X सच दैट X इज नेचुरल नंबर। ये क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, X इज नेचुरल नंबर। देख सकते हैं ये क्या थे, नेचुरल नंबर। तो इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, A is set of all X such that X belongs in natural number। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, X belongs in natural number where X is less than or equal to the 6। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक और लिख देते हैं, चलिए सपोज B is equal to A-E-I-O-U, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, B Y such that Y is vowels of English अल्फाबेट। तो इस तरीके से लिखते हैं। केवल आपको 2 ही लिखना था, आप और भी लिख सकते हैं अपने मन से, बहुत सारे सेट है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर नेक्स्ट वन क्या है, देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। पहला क्वेश्चन क्या, उसमें देखिए, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर के सभी मंथ्स कौन कौन से होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन। ये सब क्या होते हैं, मंथ के नेम होते हैं अपने सोलर इंडियन में, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्या है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेटर्स को लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए जरा, बहुत इजी है। बस आपको ध्यान देना है कि सभी लेटर को लिखिए बट किसी का रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो C O M P L E, उसके बाद देखिए M एक बार लिखा जा चुका तो रिपीटिंग नहीं, मतलब दोबारा नहीं लिखना। E भी एक बार लिखा जा चुका तो दोबारा नहीं। उसके बाद क्या बच रहा है, N एंड T। ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लेटर का, इस तरीके से रूट मेथड में, सॉरी लिस्टिंग मेथड में लिखा जाता है। चलिए बहुत इजी है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या है आपका, देखिए सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। ईयर है आपका, स्किन होता है, नोज होता है, आई होता है आपकी आंख, और आपका क्या होता है, टंग। ये सब क्या होते हैं, पांचों आपके ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, 5th 6th में है ये चीज। चलिए नेक्स्ट वन पर आते हैं। देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 जितने प्राइम नंबर है लिख दीजिए। प्राइम नंबर मैंने स्टार्टिंग में देखिए बताया है क्या होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। तो कौन कौन से होंगे जरा ध्यान से देखिए, 2 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 13 17 19। ये क्या है, देखिए प्राइम नंबर है, कहां से कहां तक, 1 to 20। ठीक है, लास्ट वन देखिए, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनका नाम तो क्या क्या है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इतने हैं आपका। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आखिरी क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज के, राइट द फॉलोइंग सीट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। इसको लिस्टिंग मेथड से लिखना है। देखिए ये अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो सभी स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 6 7 8 9 10 का। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे, देखिए a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, x क्या है, इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये n स्क्वायर है और जो ये n है ये बिलोंग करता है कहां पर, नेचुरल नंबर में, और n इज लेस देन और इक्वल टू द 10। यानी कि ये n की जो वैल्यू होगी वो 10 तक हो सकती है। अगर 1 होगी तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 7 होगा तो 49 मिलेगा, 9 होगा तो 81, 10 होगा तो 100। इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए b 6 12, ये देखिए 6 का मल्टीपल है। ये 6 के सभी क्या है, मल्टीपल है। 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो इसको क्या लिखा जाता है, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। n से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो n है वो कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। n कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, वेयर n इज लेस देन 9। n किससे कम है, 9 से कम है। यहां पर आप 8 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n इज लेस देन और इक्वल टू द 8, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 8 तक के नंबर यहां पर हैं। 6 8 जा 48। चलिए नेक्स्ट पर आइए, C। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, इस्माइल का लेटर है। ये किसका लेटर है, इस्माइल का। क्योंकि क्या लिखेंगे आप, C x such that x is a letter in इस्माइल। इस्माइल का लेटर है ये, लेटर इन इस्माइल, इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए वीक के नेम है ना, डेज ऑफ वीक है ये। तो इनको किस तरीके से लिखा जाएगा, x such that x is days of week, is days of week, days of week। सभी वीक मतलब जितने भी डेज होते हैं उनके नेम लिखे हुए हैं। लास्ट वन देखिए, इसको EAT बोल देंगे तो ईट होगा, TEA बोलेंगे तो टी, मतलब ये या तो टी का लेटर है या तो ईट का। तो इसको कैसे लिखेंगे, ई नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स है। तो ये क्या होगा, देखिए x is equal to x such that x is a letter in eat और t। देखिए ये eat का भी लेटर हो सकता है EAT, और TEAT का भी हो सकता है। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।